एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के बाद गाड़ियां ऐसे तालाब में मानो लगता है खड़ी हुई हैं। और ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है। सैकड़ों कारें यहां पानी में डूबी हुई हैं। एक मैदान में जहां पर इन कारों को खड़ी करने के लिए पार्किंग बनाई गई थी और वहां 400 कारें हैं जो कि यार्ड में खड़ी हुई थी और वो सभी की सभी डूब गई हैं। ग्रेटर नोएडा के हिंडन में जबरदस्त बारिश के बाद ये देखिए पानी भर गया। इस तरह से पानी भरा और 400 गाड़ियां पानी में फंस गई हैं, डूब गई हैं। और ये तस्वीर ड्रोन से ली गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारी बारिश का असर है, ये बाढ़ का असर है। लेकिन दिल्ली में आमतौर पर जब भी लगातार बारिश होती है तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें एक कार यार्ड की है, जहां पर 400 से अधिक कारें खड़ी हुई थी। लेकिन भारी बारिश के कारण देर रात से बारिश होनी शुरू हुई और उसके बाद सुबह तक ये बारिश होती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे मैदान में पानी ही पानी भर गया। आप ये देखिए एरियल तस्वीर जो ऊपर आसमान से ली गई तस्वीरें देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं उसमें कारों की लाइन आपको दूर तक नजर आ रही है और जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपकी दृष्टि पहुंच रही है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये भारी बारिश का परिणाम है। ये हमारे देश के एक मॉडर्न शहर की तस्वीर है, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद इस तरह से जल जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद गाड़ियां वहां फंस गई हैं। तो ये एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां हैं और इनकी संख्या बताई जा रही है 400 से अधिक। ये बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ ग्रेटर नोएडा है, जो कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है, दिल्ली एनसीआर कहलाता है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या स्थिति है और अचानक से ग्रेटर नोएडा में कुछ घंटों की बारिश में इतना पानी भरना, इसका कारण क्या है हिमांशु? देखिए, इसकी दो वजह हैं। एक तो जहां पर ये गाड़ियां खड़ी थी, ये गाड़ियां पिछले 3 से 4 साल के अंदर धीरे धीरे करके वहां पहुंचाई गई थी। जो टैक्सी है वो सारी ये टैक्सियां यहाँ पार्क की गई थी। और दूसरा, ये जो जगह है जहां पर अब जाने का कोई रास्ता चल के बचा ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। और पानी जो आसपास जो सुतियान गांव है, जो जहां पर ये है, ये इकोटेक थाना 3 है, सुतियान विलेज है, जहां पर ये गाड़ियां पार्क है। वहां के लोगों का कहना है कि आसपास 5 से 8 फीट तक पानी है। और चूंकि खेत है पूरा, और उन खेतों में जो फसल लगी थी, गोभी, खासकर सब्जियां सहित गोभी, प्याज, टमाटर, वो सारी चीजें भी पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठीक आगे इसके हिंडन नदी है। हिंडन में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क कर रहा था कि हिंडन का जलस्तर बढ़ रहा है। और इसी दौरान एक तो जलस्तर का बढ़ना, लगातार पानी का आना, और ऊपर से तेज मूसलाधार बारिश, एकदम से पानी का प्रवाह वहां पे बढ़ा। मैंने आम लोगों से जो बात की, उनका कहना है कि देर शाम अचानक से पानी बढ़ना शुरू हुआ और फिर कुछ लोगों को अपने जो वहां पर आसपास जो उन लोग छोटे छोटे घर हैं, कुछ की झुग्गियां हैं, उनको अपना सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला। कुछ ऐसे छोटे मोटे किसान भी मिले जिनका कहना था कि उनकी पूरी फसल जो सब्जी थी वो खराब हो गई। गाड़ियों के लिए वहां पर तकरीबन 400 के आसपास जो गाड़ियां। जी हिमांशु, एक बात और आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि कुछ किसानों की फसलें खराब हुई, कुछ लोग वहां पर फंस गए। ये जो एरियल तस्वीर आप दिखा रहे हैं, आपने भेजी है हिमांशु, ये बहुत लंबे चौड़े इलाके की है। कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि घरों में फंस गए हों, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा हो, ऐसी कोई खबरें तो नहीं आ रही है? प्रशासन को उन लोगों को निकालना है, बचाना है, ऐसी कोई स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई हिमांशु? देखिए, वहां पर जहां तक हमारी बात हुई और जहां तक हम जा पाए पानी के अंदर, क्योंकि ये खेत का इलाका था और खेत के इलाके की वजह से पानी में उतरना सेफ नहीं था। कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे 4-5, और चूंकि खेत में कहीं गड्ढा भी हो सकता है, तो इसलिए खुद जिन लोग वहां रहते हैं वो भी आगे जाने से बच रहे हैं। लेकिन प्रशासन लगातार पिछले 2 दिनों से लोगों को सतर्क करता आ रहा था। और कुछ लोग जो एकदम निचले इलाके में थे, जो हिंडन नदी के एकदम पास रहते थे, उनको वहां से शिफ्ट भी कर दिया गया था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ आज तक उन्होंने कभी पानी देखा नहीं। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से उस इलाके में रह रहा है,
उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि 1975 जिस तरीके से दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो उसी बाढ़ का वो लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि 75 या 78 के वक्त में जब बाढ़ आई थी तो इस पूरे इलाके में तब पानी भरा था, और उसके बाद आज जाकर के इस इलाके में आया। तो लोगों ने कभी इस चीज की न तो तैयारी की थी न सोचा था, और कहना है कि चूंकि प्रशासन सतर्क कर रहा था इसलिए कुछ लोग समय रहते पहले निकल गए थे, और कुछ लोग जो जिन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि हिंडन में तो कभी नदी में ही पानी नहीं दिखता, तो भला हिंडन का पानी उनके घर तक आ जाएगा, ये उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और बारिश इस कदर हुई, पहाड़ों पे बारिश इस कदर हुई कि जब पानी नदी में छोड़ा गया, पानी नदी में प्रवाह तेज हुआ, लगातार जलस्तर बढ़ता गया, और उसके बाद आज सुबह की बारिश, इन दोनों वजहों से एकदम से पानी का लेवल बढ़ा। आप देखिए वहां पर जो किसान थे, जिन लोगों ने पूरी खेती की हुई थी, वो पूरा खेत इलाका आपको दिखेगा, जो यार्ड है उसके चारों तरफ खेत का इलाका सहित है, जिनमें जो मेनली लगे हुए थे उनमें गोभी लगी हुई थी, कुछ लोगों ने प्याज भी लगा रखा था। इसके अलावा और जो सीजनल इस वक्त की सब्जियां हैं वो लगाई गई थी। एक तो सब्जियों के दाम आप सही वैसे ही देख रहे हैं कि आसमान छू रही है, और ऐसे में आसपास खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो इससे कीमतों पर भी सीधा असर हमें देखने को पड़ सकता है। किसानों ने कहा कि जो कुछ अधिकारी हैं वो कल रात भी वो पहुंचे थे, पूरे इलाके का उन्होंने सर्वे भी किया, और किस तरीके से और कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन भी करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल वहां पर पुलिस की टीम हमने देखा कि मौजूद थी, जो गांव के इलाकों में घूमकर ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है, और गांव वालों से भी बातचीत कर रही थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी नदी का जलस्तर बढ़ना था और इसकी पहले से ही तैयारी थी, तो शायद यही वजह है कि कोई फंसा नहीं। लेकिन एक दूसरी चीज है, क्योंकि वो इलाका कभी वहां पर इस तरीके से पानी आया नहीं, इसलिए गांव वालों के पास कोई बोट, नाव, इस तरीके की कोई चीज है नहीं कि वो अपने से उस इलाके में मूवमेंट कर सके। सभी लोग उन जगहों पर जो ऊंची जगह है, जो हाईवे से जुड़ी हुई रोड की तरफ है, वहां पर वो मौजूद है, और फिलहाल अब उनकी निगाहें सरकार की तरफ है, क्योंकि कुछ किसानों का कहना है कि उनकी पूरी फसल है, जो गोभी कुछ लोगों ने अभी बोई थी, वो सब कुछ इस बाढ़ में बर्बाद हो गया। जी सही, ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। 400 कारें भारी बारिश और बाढ़ के पानी में डूब गई हैं, और ये दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पास ही में हिंडन नदी है, हिंडन नदी में उफान आया, यार्ड में खड़ी 400 गाड़ियां डूब गई हैं, और आसपास के इलाके को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये लोगों ने सोचा नहीं था कि यहां भी हिंडन नदी का पानी आ सकता है, और हिंडन में जबरदस्त तूफान आने के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। ग्रेटर नोएडा में इस समय जहां तक आपकी नजर जा रही है, आप देख रहे हैं वो पानी ही पानी नजर आ रहा है।